आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दुख से निवृत्ति। देखिए, हमने बाकी के भी कुछ और शब्द लिखे हैं। दुख से निवृत्ति के बाद लिखा है फिर सुख, और सुख के साथ ही 3 बिंदु दिखा के जमा सुख यानी कि आनंद पाने की एक प्रवृत्ति होती है। देखिए, लेकिन इसमें मैंने मुख्य रूप से जो एक प्रमुखता दी है वो दुख से निवृत्ति को दी है। इसीलिए मैंने देखिए इसको सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि दुख से निवृत्ति केवल मनुष्य ही नहीं चाहता। मनुष्य के अलावा चाहे देखिए पक्षी हो, पशु हो, कीड़े मकोड़े हो, किसी में भी देखिए दुख पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। सभी योनियों में देखिए एक आत्मा तत्व है। भले ही मनुष्य से नीचे की योनियों में देखिए आनंद पाने की कोई एक पात्रता नहीं होती, क्योंकि ये मनुष्य योनि में ही आपको हमें एक साधना करने का अवसर मिला है ताकि हम परमात्मा को पा सके। लेकिन फिर भी देखिए मनुष्य को अपने सुख के लिए, मनुष्य को ही नहीं अन्य किसी जीव को भी पीड़ा नहीं देनी चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। यानी अपने सुख के लिए किसी अन्य जीव को या मनुष्य को पीड़ा या दुख कभी भी नहीं देना चाहिए। भले ही साधना करने का अवसर तो केवल मनुष्यों को ही है, पशु पक्षियों को तो ये अवसर ही नहीं। लेकिन फिर भी देखिए हमें पशु पक्षियों को किसी भी प्रकार से पीड़ा नहीं देना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। हालांकि अक्सर देखिए अधिकांश मनुष्यों का सत्संग भी दुखों से ही प्रेरित होता है। अगर मनुष्य के जीवन में देखिए अगर दुख आए ही नहीं तो फिर मनुष्य देखिए परमात्मा की ओर ये चलता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी कि परमात्मा की ओर कहो या जो एक आरंभिक सत्संग की ओर जो मनुष्य प्रवृत्त होता है, प्रेरित होता है, वो भी फिर उसके जीवन में नहीं आता। अक्सर देखिए आप देखोगे ना, जिन किसी भाई बहनों के जीवन में सुख लंबे समय तक बने रहते हैं तो परमात्मा की उनकी देखिए विस्मृति होने लगती है, परमात्मा की याद उनकी कमजोर होने लगती है। और कुछ शब्दों तक तो ये भी बात देखने में आती है कि परमात्मा की पूर्ण रूप से ही विस्मृति हो जाती है। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि जब तक आपका हमारा देखिए ये 84 लाख प्रकार की योनियों में स्थूल शरीर मिलता रहता है, तब तक देखिए कम अधिक मात्रा में ये दुख बने ही रहते हैं। और दुख से निवृत्ति की भी इच्छा कहो, अभिलाषा कहो, ये सदा ही बनी रहती है। अब उदाहरण के लिए देखिए कभी कभी कोई अपराधी जब जेल में चले जाता है तो सर्वप्रथम वो अब उसके परिवार वाले या वो वकीलों के थ्रू क्या इच्छा रखता है कि सर्वप्रथम देखिए उसकी जेल से छुटकारा हो, वो अपने एक बेल चाहता है। देखिए बाहर आने के बाद वो एक अलग स्थितियां सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। लेकिन आरंभिक स्थिति क्या होती है कि वो दुख से निवृत्ति चाहता है। देखिए इन उदाहरणों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात जिससे आपको देखिए जल्दी समझ में आ जाती है। आप कभी कभी देखिए आपके हमारे पैर में कोई कांटा चुभ जाता है तो आपका हमारा प्रथम लक्ष्य क्या होता है कि उस कांटे को हम निकालें। हम उस स्थिति विशेष में कोई सुखों को भोगने की ओर प्रवृत्त नहीं होते। आरंभिक स्थिति हमारी होती है कि पहले हम उस कांटे विशेष को निकालें। इसी तरह देखिए कभी कभी हम कुछ खाते पीते कुछ दांत में फंस जाए जिससे आपका हमारे आगे की क्रियाओं में एक दुख आने लगता है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि उस अन्न के ग्रास को या जो भी कहीं रुकावट आई होती उसको हम दूर करें। तो देखिए इन बातों से हमें अपने स्थूल शरीर का एक दुख से निवृत्ति का जो एक प्रथम लक्ष्य है वो सबका ही बना होता है। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं, क्योंकि आत्मा सदा ही देखिए परम सुख की तलाश में ही मरते दम तक, यानी कि अंतिम सांस तक वो आनंद की तलाश करती है। क्योंकि आत्मा देखिए चेतन स्वरूप है, सत्य चित है, आनंद गुण आत्मा का है ही नहीं। हालांकि कुछ लोग देखिए भ्रमवश आत्मा को भी एक आनंद स्वरूप समझ लेते हैं। मोटे शब्दों में देखिए आनंद गुण एक दिव्य गुण है, ये दुख रहित
स्थिति का नाम है, जब परम सुख का कह लो, ये परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा को ही तो सच्चिदानंद कहा जाता है। और मैं तो यहाँ तक भी कह देता हूँ अपनी चर्चाओं में कि जब मनुष्य मायातीत भी हो जाता, यानी मोक्ष काल की जो एक लंबी अवधि है, अरबों वर्षों की, उस स्थिति विशेष में भी देखिए वो भले ही परमात्मा का पूर्ण आनंद में विचरण करता है, परमात्मा के सानिध्य में उसको पूर्ण आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद स्वरूप नहीं होता। अब जितने काल तक, मैंने कहा ना, वो अरबों खरबों वर्षों का होता है, लेकिन आत्मा किसी भी स्थिति में देखिए आनंद स्वरूप सत्ता नहीं बनती। जैसे देखिए आपका हमारा तन जब सूर्य के प्रकाश के सामने जाता है तो सूर्य के प्रकाश की किरणें हमें मिलती हैं, सहज रूप से मिलती हैं। इसी तरह देखिए जब हम परमात्मा के सम्मुख होने लगते हैं, अब देखिए हम जब सत्संग करते हैं, आपका हमारा मन जैसे जैसे सत्संग में टिकने लगता है, अब हमें देखिए यदि आपका हमारा मन 5% परमात्मा से जुड़ जाता है तो हमें 5% की जो एक आनंद की झलक महसूस होने लगती है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य योनि पाकर हमें सत्संग करना चाहिए, साधना आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम साधना करते जाते हैं, साधना में आपकी हमारी उन्नति होती है, प्रगति होती है, तो वैसे वैसे हम परमात्मा की एक नज़दीकियाँ हमें मिलने लगती है। नज़दीकियाँ का अभिप्राय देखिए उस परम आनंद से ही तो है, परम सुख से ही तो है। जैसे देखिए हम कभी कभी गर्मियों से तंग आकर हम कहाँ जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। अब पहाड़ी इलाकों के करीब जैसे ही हम पहुंच जाते हैं, देखिए यहाँ से दिल्ली का, मसूरी का मान लो 300 किलोमीटर का रास्ता है, जैसे ही आप तकरीबन 200 किलोमीटर पार कर जाते हो, 250 किलोमीटर पे पहुंच जाते हो, तो आपको देखिए उस ठंडी हवाओं का कहो या उस पहाड़ी इलाकों का थोड़ा थोड़ा बोध होने लगता है। और जैसे ही आप उस स्थान विशेष पर पहुंच जाते हो तो फिर आपको पूर्ण रूप से उस स्थिति विशेष का एक सुख मिलता है। यही देखिए आपकी हमारी परमात्मा की और आत्मा की स्थिति है, क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों को शास्त्रों में देखिए जड़ कहा गया। और विशेष रूप से देखिए जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्थूल शरीर का प्रथम लक्ष्य दुख से निवृत्ति, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको मेरे दुखों का विशेष बोध होता है। विशेष बोध का अभिप्राय है कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ये दुख आपको हमें 100% दुखी करते हैं। कभी कभी देखिए मन के स्तर पर भी हमें ये बहुत दुखी करते हैं। अब देखो ना, कुछ स्थितियों में जब आपके पास सुख सुविधा के साधन तो उपलब्ध होते हैं, लेकिन मन व्यथित होता है, दुखी होता है। आप बढ़िया बिस्तर पर भी सो रहे हो, आपने उससे पूर्व अच्छा खाना भी खा लिया है, लेकिन मन दुखी है। हालांकि देखिए ये मन बुद्धि है, ये तो सूक्ष्म शरीर का एक स्थितियां होती है। स्थूल शरीर तो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना, और इसको तो देखिए तामसी का है। इसी तरह आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के जो सूक्ष्म तत्व है वो क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 विषयों से कहो या इन्हीं सूक्ष्म तत्वों से तो आपके हमारा माता के गर्भ में देखिए स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए इनको देखिए सूक्ष्म भूत भी कह दिया जाता है, शास्त्रों में इनको तन्मात्रा भी कहा गया। और इसी तरह आपके हमारे जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां या 5 कर्मेंद्रियां, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां यह है वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का ही तो सुख लेती है। वो क्या है? नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान। इसी तरह हम हाथ, पैर, वाणी से कर्म करते हैं और मल मूत्र त्यागने की क्रियाएं करते हैं। इनको शास्त्रों में देखिए गोलक कहा गया। ये स्थूल शरीर पर अपंग भी हो सकते हैं। अब किसी की यदि जन्म से ही देखिए आंखें नहीं है तो उसको नेत्रहीन कहा जाता है, जबकि सूक्ष्म शरीर में देखिए इन गोलकों को जो शक्ति प्रदान करता है ना, उनको ज्ञान इंद्रिया कहा गया, उनको सूक्ष्म इंद्रियां कहा जाता है। यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो 17 तत्व होते हैं ना, 5 भोग विषय सूक्ष्म भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां,
यानी सूक्ष्म शरीर की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इनसे कभी भी किसी की अपंगता नहीं होती। अपंगता तो देखिए कर्मों के आधार पर स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप और हम देख सकते हैं। इसी तरह इन तीन शरीरों में देखिए एक चेतन तत्व क्या है, आत्मा, और परम चेतन तत्व क्या है, परमात्मा। ये दोनों चेतन तत्व हैं, इनमें एक सजातीय संबंध है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है, तभी तो ये स्थूल शरीर देखिए विषय भोगों को भोगने में फिसल जाता है। फिसलने का अभिप्राय है कि आकर्षित होता है। तो ये सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अब स्थूल शरीर का जो प्रथम लक्ष्य दुख से निवृत्ति देखिए सभी का इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्थूल शरीर ही ये सुख दुख का एक भोक्ता है। ये जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे जैसे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, फिर इन किए गए कर्मों का ही देखिए आपका हमारा कर्माशय बनता है। और कर्माशय एक समय अंतराल के बाद जब पक जाता है, फल देने लायक होता है, तो उनकी ही देखिए पाप कर्मों के लिए फिर हमें प्रतिकूल परिस्थितियां में गुजरना पड़ता है, वही तो हमें दुख देती है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो आपको हमें सुख देती है। लेकिन जब जब एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए दुख आते हैं, अक्सर भारत में तो आपने अज्ञानतावश ऐसी स्थितियां भी देखी होंगी कि जब मनुष्य के दुख लंबे समय तक बने रहते हैं तो मनुष्य अक्सर अपनी जन्म पत्नियां लेकर इधर उधर अंधविश्वास की गलियों में भटक जाता है, धन भी खर्चता है, समय भी गंवाता है। जबकि देखिए ये जो पाप और पुण्य कर्मों की जो जो स्थितियां हैं वो तो आपके हमारे किए गए कर्मों का ही परिणाम है। और कर्मफल सिद्धांत के अनुसार देखिए वो प्रकृति ही आपको हमें परमात्मा की एक व्यवस्था से फल देती है। और देखिए सुख रूपी फलों का तो एक साधारण मनुष्य त्याग कर सकता है, परोपकार के कार्यों में लगा सकता है, लेकिन दुख रूपी फलों को तो हमें स्वयं को ही भोगना होता है। अक्सर बार बार इस बात को मैं जोर देकर कहता हूँ। तभी तो देखिए सभी मनुष्यों की दुख से एक निवृत्ति की इच्छा बनी रहती है। जबकि शास्त्रों में कहा गया कि जब तक आपका मरा ये जो बंधन है ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का, यानी कि जब तक आपको में ये स्थूल शरीर मिलते रहते हैं तो ये देखिए दुख से निवृत्ति पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकती। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि दुख से ही अगर निवृत्ति स्थूल शरीर के स्तर पर हो जाती फिर तो वो एक परम स्थिति आनंद की ही बन जाती है। जबकि प्रकृति के ये जो तीन गुण हैं इनके तो देखिए अलग अलग लक्षण हैं। तमोगुण के अलग लक्षण हैं, रजोगुण के अलग लक्षण हैं, सतोगुण की अलग स्थिति है। भले ही देखिए शास्त्रों में तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है, लेकिन सतोगुण भी तो प्रकृति का ही एक गुण है। भले ही सतोगुण को मोक्षदायक समझा जाता है, ज्ञान में स्थिति है, और ज्ञान में जब हमें देखिए सही गलत की पहचान होने लगती है तो आपके हमारे कर्मों में सुधार होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया ना, सतोगुणी मनुष्य अधिक सुखी रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से देखिए वो सुखी नहीं रहता। क्योंकि अगर वो पूर्ण रूप से ही सुखी हो तो फिर वो साधना ही आरंभ नहीं करेगा। पूर्ण रूप से जब हम सुखी होना चाहते हैं तो फिर मनुष्य को देखिए सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की एक यात्रा कहो, आध्यात्मिक साधना कहो, किन्हीं भी नाम से आप समझ सकते हो। देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी सूत्र को ही पकड़ते हुए मैंने देखिए विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा समझाया। और मैंने तो देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो पिछले लगभग 3.25 वर्षों से जो प्रतिदिन मैं एक वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से बनाता हूँ, और आप सभी भाई बहनों का उत्साह बना रहता है, इसलिए प्रतिदिन एक वीडियो हम तैयार कर पाते हैं। इन सभी वीडियो में भी देखिए मैं इन्हीं तीन गुणों की या तीन आपके जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और आत्मा और परमात्मा जो कि चेतन तत्व हैं, इन पर ही चर्चा करता हूँ। जितने भी शास्त्र हैं वो भी देखिए इन तत्वों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। यानी कि हम जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं जो 900 से भी अधिक हो चुकी है, ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं सभी बातों पर ही चर्चा करते हैं। वो अलग बात है कि परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे हमें नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं, नए नए शब्द मिलते हैं,
नए नए विचार आते हैं, कुछ आकृतियों द्वारा, कुछ रंगों द्वारा, तो हम अपनी वीडियो को एक दिशा देते हैं ताकि आपके हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। ज्ञान में वृद्धि हुए बिना देखिए कर्मों में सुधार नहीं आता, और जैसे जैसे कर्मों में सुधार आता है तो आपका हमारा जीवन में देखिए सुखों की अनुपात बढ़ने लगता है। और यदि हम पूर्ण रूप से दुखों से निवृत्ति चाहते हैं तो फिर हमें सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की एक यात्रा करनी है। और उस यात्रा को हम देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते यदि पूर्ण रूप से मंजिल को पा लेते हैं, मंजिल से परमात्मा आनंद एक ही बात है। देखिए परमात्मा को हो या आनंद को, परमात्मा के लिए ही तो सच्चिदानंद कहा जाता है, किसी मनुष्य के लिए नहीं कहा जाता। भ्रमवश स्थितियों में देखिए मनुष्य स्वयं को भी, आत्मा को भी कभी कभी सच्चिदानंद समझ लेता है। देखिए हम सभी आत्मा सत्य और चित्त है, और इसी तरह की जो प्रकृति है वो तो देखिए चित्त भी नहीं है, जड़ है, सत्य है, नित्य बने रहती है। ये अलग बात है कि उन 3 गुणों से जो एक विकृति आती है, ये जो 23 गुणों का जो एक विस्तार होता है, तभी तो ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड बनता है। ये जो आपके हमारे 3 शरीर हैं, ये भी तो 24 तत्वों के बने हुए हैं। और ये 24 घंटे की जो स्थितियां हैं, देखिए इसके ऊपर भी हमने एक बहुत बड़ा एक वीडियो तैयार किया था ना। 24 घंटों का ये ब्रह्मांड, 24 तत्वों के आपके हमारे 3 शरीर, और 24 घंटों की ये जो दिन रात की जो स्थितियां होती हैं, देखिए इन सभी बातों पर हम जितना जितना चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में विवेक शक्ति जागती है। विवेक शक्ति जागने पे फिर परमात्मा के जो सूक्ष्म रहस्य हैं वो आपको हमें समझ में आने लगते हैं। और जैसे जैसे संसार का ज्ञान विज्ञान कहो, परमात्मा का ये प्रकृति के गुणों का जो एक यथार्थ ज्ञान है, अपने इन 3 शरीरों का एक यथार्थ ज्ञान हमें समझ आ जाता है, आत्मा परमात्मा की एक दिव्य गुणों का पता चल जाता है, तो फिर मनुष्य साधना करता है। साधना करते करते फिर एक ऐसी स्थिति को पा लेता है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते यदि हम अपने कारण शरीर में, जो कि देखिए कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं, देखिए कर्माशय तो आपके हमारे प्रयासों द्वारा समाप्त कभी नहीं हो सकता, लेकिन शास्त्रों में कहा गया कि हमें अपने प्रयासों द्वारा, हमें अपने साधना द्वारा, हमें ये जो अज्ञानता के संस्कार हैं इनको हमने दग्ध बीज करना है। देखिए कर्माशय भी तब तक ही फल देता है जब तक उससे संबंधित संस्कार, जिनको देखिए वासना रूपी संस्कार कहा जाता है, जब तक वो संस्कार जीवित अवस्था में रहते हैं। देखिए कभी कभी उन संस्कारों की स्थितियां देखिए एक सुप्त अवस्था होती है, प्रच्छन्न अवस्था होती है, इन बातों पर भी हमने देखिए पहले चर्चाएं की। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कर्मों में भी सुधार लाना है। कर्मों में सुधार लाते लाते देखिए हमने अपनी स्थिति को एक सात्विक बनाना है, दिनचर्या अनुशासित रखनी है, और अपनी जो आध्यात्मिक साधना है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमें विशेष ध्यान देना। देखिए ये जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां, ये तो संसार में देखिए कर्मों के अनुसार भी आती हैं, और शास्त्रों में तो कहा गया ना, ये त्रिविधता, हमें अपने कर्मों द्वारा ही दुख नहीं आते। कभी कभी देखिए अन्य मनुष्यों को भी तो स्वतंत्रता मिली है, अब उनके पाप कर्मों के फलस्वरूप भी हमें आपको अस्थायी रूप से दुख आते हैं। भले ही परमात्मा की एक ऐसी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है जिसके द्वारा परमात्मा आपके हमारे ऐसे अनीतिगत जो हमें दुर्भाग्यवश दुख मिलते हैं उनकी भरपाई कर देते हैं, हमारे स्वयं के जो दुखों के खाते में से कम हो जाता है। अगर ऐसा खाता पहले ही नहीं है तो फिर आपकी हमारी जो एक सुखों की कहो या आध्यात्मिक साधना को उतने अनुपात में आगे कर देते हैं। देखिए परमात्मा के पास बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जिनको हम देखिए शब्दों से समझा नहीं सकते। ये तो आप अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर जैसे जैसे साधना के स्तर पर आगे बढ़ते जाते हो तो इन सभी सूक्ष्म स्थितियों का आपको बोध होने लगता है। क्योंकि देखिए शब्दों की तो एक सीमा रहती है, हम भले ही प्रयास करते हैं, परमात्मा की प्रेरणा से इन वीडियो को केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार करते हैं, फिर भी एक वीडियो विशेष में देखिए शब्दों द्वारा समझाने में हम स्वयं भी देखिए असमर्थ होते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें अपने जीवन में देखिए इन दुखों से स्थायी निवृत्ति पाने के लिए
परमात्मा की स्मृति बनाए रखनी होगी, साधना आरंभ करनी होगी। देखिए बचपन अवस्था तो अक्सर देखिए सभी का ही खेल कूद में खो जाता है, और युवावस्था में भी अक्सर देखिए ये मौज मस्ती के वातावरण में रजोगुण ही प्रधान बना रहता है। लेकिन वर्तमान कलयुग में अक्सर ऐसा भी देखा जा रहा है कि वृद्धावस्था आते आते मनुष्यों की भले ही स्थूल इंद्रियां या भोग्य इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती है, लेकिन एक साधारण मनुष्य की वृद्धावस्था आने के बावजूद भी उसका रजोगुण कमजोर नहीं होता, या दूसरे अर्थों में यूं भी कहो कि उसका सत्वगुण विकसित नहीं होता। जबकि देखिए सत्वगुण में आपके हमारे पास देखिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। परमात्मा द्वारा दी गई इन आंखों में देखिए कमजोरी आ जाती है, कानों द्वारा सुनने में, या खाए गए भोजन को पचाने में, या अन्य सभी स्थितियों में देखिए प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था जैसे जैसे गति पकड़ती है तो ये स्थूल शरीर की जो एक स्थूल गोलकें हैं ये और अधिक शिथिल होने लगती है। और ऐसी स्थिति भी आप देखोगे कि 90, 95, 100 वर्षों में स्वयं द्वारा खाना खाना भी देखिए रोटी का ग्रास तोड़ना भी कठिन हो जाता है। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के एक अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। हमें सत्संग करते रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक विशेष लाभ है कि आपका हमारा जब दिन में रजोगुण आता है ना, तो वो रजोगुण की स्थितियां आपके हमारी एक मर्यादा में बनी रहती है, क्योंकि जब जब आपके हमारे रजोगुण अमर्यादित होते हैं तो वो हमें रजोगुण में ही नहीं उलझ जाते, वो आपका हमारा तमोगुण भी आरंभ करवा देते हैं। यानी कि वो विषय भोगों के वेग कब आपसे हमें पाप कर्मों में लिप्त करवाने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। तो इन सभी स्थितियों का हमें ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, ताकि मिले हुए जीवन में हम परमात्मा से जुड़ें। परमात्मा से देखिए हम जितने जितने अंश में जुड़ जाते हैं, फिर उतनी उतनी आपकी हमारी आध्यात्मिक साधना एक गति पकड़ लेती है, और मरते दम तक देखिए हम जितनी अनुपात में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और दूसरी बात कि मनुष्य नीचे की जो 80 लाख प्रकार की अधोगति की जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं, ये जो हम आपके घरों के आसपास देखिए विभिन्न प्रकार की वनस्पति देखते हैं, कीड़े मकोड़े देखते हैं, कीट पतंगे देखते हैं, पक्षी पशु, अब कितने ही जीव जंतु तो देखिए समुद्र में रहते हैं, जबकि समुद्र में तो हम आते जाते नहीं। तो इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। देखिए मनुष्यों का और अन्य जीवों के अनुपात पर भी यदि आप चिंतन करोगे तो आपका सहज ही इस प्रकृति के 5 जो विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगेगा। जैसे जैसे देखिए आपका हमारा इन प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, तो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान फिर हमें समझने की एक अंदर से भीतर से मन से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर एक चलने का एक निश्चय कर लेता है, और इस पर हम जितने जितने अंश में चल देते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। अगले मनुष्य योनि में हमें वो की गई आध्यात्मिक साधना को हो, उन्नति को, वो हमें अनुकूल परिस्थितियों के रूप में पुनः मिल जाती है। फिर हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, और मनुष्य जीवन में ही जब हम ये आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण रूप से कर लेते हैं, यानी कि विवेक शक्ति 100% जाग जाती है, स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर में जो वासना रूपी संस्कार हैं, अज्ञानता के भोग के जो संस्कार हैं, वो जब पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं तो मन बुद्धि में कोई फुर्ने नहीं उठते। यानी कि कारण शरीर सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाता है, तो स्थूल शरीर के मृत्यु होने पे मनुष्य का अगले नए स्थूल शरीर का हो या अगली जोनी का कोई कारण नहीं बचता। देखिए जब कारण समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य क्या है? जो 84 लाख प्रकार की जोनियां, ये एक कार्य रूप है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, शास्त्रों के सूक्ष्म ज्ञान समझने में सहायक बन रही हो, परमात्मा से प्रीति जगाने में मददगार बन रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में मददगार बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को
आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों के जीवन में भी सुधार आए, सात्विक स्थितियां बने और समाज में एक सत्वगुण का एक विस्तार हो, सात्विक स्थितियों का विस्तार हो, लोगों में भाईचारा बना रहे और परमात्मा में हम सभी भाई बहनों की एक विशेष प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरे कहे गए शब्दों पर आपका कोई मतभेद हो, आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।